Okay. Now the question is based on radioactivity. It is given to you that probability of decay between time interval t to t plus delta t is p. So किसी भी न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट या डिके होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है p. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर जो मान लो वो सर्वाइव कर गया, वो डिके नहीं हुआ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग between time interval t plus delta t to t plus 2 delta t. इस टाइम इंटरवल में फिर डिके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Now how do you find out probability of decay between t to t plus delta t? So let's say initial nuclei are n0. These are at t equal to 0. So at t equal to t, number of nuclei, let's say it is equal to n1. ये कितने होंगे? This will be equal to n0 into e raised to lambda t. अच्छा, at t equal to t plus delta t, number of nuclei remaining would be equal to n0 into e raised to lambda t plus delta t. So this is same as n0 e raised to minus lambda t into e raised to minus lambda delta t. And similarly at time, अच्छा ये t plus delta t, हाँ, and at time t is equal to t plus 2 delta t, तो यहां पे ये n3 will be equal to n0 into e raised to minus lambda t plus 2 delta t. So this would become equal to, आप अगर जो इसको सेपरेट करो तो this will be n0 into e raised to minus lambda t into e raised to minus lambda delta t into e raised to minus lambda delta t. ठीक है ना. अब आपको ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बिटवीन टाइम इंटरवल t एंड t प्लस डेल्टा t. सी n1 पे इतने न्यूक्लियाई, मतलब एट टाइम t इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, एट टाइम t प्लस डेल्टा t इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो इस टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए? सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड in time interval t plus in time interval t to t plus delta t, इस टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियाई डिके हो चुके होंगे? सो ये जो डेल्टा n है, दिस विल बी इक्वल टू n1 माइनस n2. n1 इनिशियली एट टाइम t प्रेजेंट थे, एट t प्लस डेल्टा t n2 प्रेजेंट थे, तो इतने जो है वो डिके हो चुके होंगे n1 माइनस n2. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके कैसे निकालोगे? डिके, इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, दैट इज डेल्टा n डिवाइडेड बाय इनिशियल न्यूक्लियाई, मतलब एट टाइम t कितने न्यूक्लियाई, इस टाइम इंटरवल के दौरान इनिशियली कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो एट टाइम t न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थे दोज वर n1. सो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन n1. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके आपको क्वेश्चन में p दी हुई है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू p n1 बाय n1 इज 1 माइनस n2 बाय n1. आप n2 बाय n1 करोगे तो बस क्या बचेगा? दिस बाय दिस, तो सारी चीजें कट हो जाएंगी, बस e रेज टू माइनस लैम्डा डेल्टा t बच जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, कि कोई भी न्यूक्लियाई डिके होगा या नहीं, डिसइंटीग्रेट होगा या नहीं, बिटवीन टाइम इंटरवल t टू t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू दिस. अब हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बिटवीन t प्लस डेल्टा t टू t प्लस 2 डेल्टा t. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बिटवीन t plus delta t to t plus 2 delta t. So this is simply equal to number of nuclei decayed. कितने डिके हुए होंगे? t plus delta t पे इतने प्रेजेंट थे, t plus 2 delta t पे इतने प्रेजेंट थे, तो कितने डिके हुए होंगे? n2 माइनस n3, ये इतने डिके हो चुके होंगे, डिवाइडेड बाय इस टाइम इंटरवल के इनिशियल टाइम पे कितने प्रेजेंट थे? n2 प्रेजेंट थे. So this becomes 1 minus n3 by n2
एंड आप 1 माइनस एन थ्री बाय एन टू करोगे तो एन थ्री बाय एन टू देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एन जीरो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बस ये एक टर्म बच जाएगा. So this becomes 1 minus e raised to minus lambda delta t. You can see that this is same as this. So this is equal to p. Okay. So what we can conclude is, we can conclude that ये जो probability, अगर जो आपका time interval का duration, what is the difference in the two times? T plus 2 delta t minus t plus delta t. ये जो time interval है, this time interval is basically delta t. एंड सिमिलरली टी और टी प्लस डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल था डेल्टा टी. सो वी कैन से दैट अगर जो आपका टाइम इंटरवल सेम है तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके भी सेम होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके विल नॉट चेंज. ठीक है, ओके.